बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा फट पड़े हैं। 5 से 6 घंटे तवील एक मुलाकात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने बहुत से नाम लिए हैं। इस मुलाकात के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये तक बताया है कि उन्हें किस शख्स ने इमरान खान का साथ छोड़ने का कहा। इसके साथ ही साथ तमाम तर शिकवों का जवाब, यानी जवाब शिकवा, और अपनी तरफ से जो बड़ा तगड़ा जवाब है वो इस वक्त सामने आया है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर क्या करने जा रहे हैं, और जनरल आसिम मुनीर किस तरह से जनरल बाजवा के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। ये दावा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से एक सिनेरियो बना हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के फौरी बाद फिर उन पर खुलकर तनकीद हुई। फिर इमरान खान ने नाम लेकर तनकीद की। हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे, हर आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, खिताब या सहाफ़ियों से मीटिंग, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इमरान खान न सिर्फ मजीद इंकशाफात कर रहे हैं बल्कि उन पर खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। हर चीज़, डबल गेम्स, धोखा दही, ये सारी चीज़ें वो बयान कर रहे हैं। अब यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा की कुछ मुलाकातों का अहवाल तो आपके सामने रखना है। और एक मुलाकात उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार से की है, और एक मुलाकात उसके बाद इत्तलाआत ये आई कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ की है। अगर आप देखें, एक ऐसे वक्त में जब एक पेज था, उस वक्त जो अपोजिशन जमातें थी वो किन 3 लोगों को इमरान खान के अलावा हदफे तनकीद बनाती थी, तो वो यही 3 लोग थे, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। अब ये तीनों रिटायर हो चुके हैं और इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। साकिब निसार के घर जनरल बाजवा फैमिली के साथ गए हैं, वहां पर बहुत सी कैंडिड गुफ्तगू भी हुई है। अब यहाँ पर अंदाजा यही लगाया जा रहा है और कहने वाले यही कह रहे हैं कि साकिब निसार से मीटिंग और फिर फैज से फैज हासिल करने के लिए मीटिंग गालिबन इसीलिए है कि इमरान खान को समझाया जाए कि वो थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा हाथ हौला रखें। और एक तरह की परसेप्शन बिल्डअप हो रही है कि इन दोनों मीटिंग्स का मकसद यही हो सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और अपने दोस्तों से, अपने लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, और ये मुलाकातें जनरल कमर जावेद बाजवा की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इन मुलाकातों के अंदर जाहिर बात है फिर चीज़ें बाहर आ जाती हैं और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातों का पता चल जाता है, बहुत से सहाफ़ियों को पता चल जाता है, फिर दावे होते हैं, फिर वो बातें मंजर आम पर भी आ जाती हैं। जनरल बाजवा के तर्जुमान के तौर पर मंसूर अली खान बहुत से जनरल बाजवा के जो शिकवे हैं वो सामने ला चुके हैं और बहुत सी चीज़ें उनके बिहाफ पर वो बता चुके हैं, लेकिन कुछ मजीद चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल बाजवा की जो रावलपिंडी में ज़ाती रिहाइश गाह है, वहाँ पर इत्तलाआत ये हैं कि ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उनके अपने ज़ाती पुराने दोस्त थे, तो दिल की बातें भी उन्होंने की हैं, अपना दिल खोल के रख दिया है अपने दोस्तों के सामने। अब यहाँ पर दावे ये हो रहे हैं और कुछ लोगों ने ये क्लेम किया है कि जनरल बाजवा का कहना है कि जनरल जहांगीर करामत अपने 2 दोस्तों के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके पास आए। उन्होंने जनरल बाजवा को एक वेकअप कॉल दी। उन्होंने जनरल बाजवा को ये एहसास दिलाया कि फौज को बहुत गालियां पड़ रही हैं, फौज के लोग बहुत खिलाफ हो गए हैं, फौज को आपने जिस हद तक सियासत में घसीट दिया है, इसकी मिसाल जनरल बाजवा साहिब नहीं मिलती। आप किसी के पास चले जाएं, किसी सड़क पर किसी बंदे को पकड़ें, वो हुकूमत की बैड गवर्नेंस, जो कि इमरान खान की उस वक्त बैड गवर्नेंस थी या महंगाई थी, उस पर तो फट पड़ता है, लेकिन वो इसका जिम्मेदार फौज को भी करार दे रहा है। अब बाजवा साहब ये कह रहे हैं, ये जनरल बाजवा का वर्जन ऑफ स्टोरी है कि इस एक बात के बाद मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या हो गया और ये क्या हो रहा है।
सीनियर जनरल्स ने जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक उन्हें ये बात बताई और सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि बिल्कुल बाजवा साहब ये बात ठीक है। ऊपर से ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद वाला मामला भी उसके बाद आ गया। सेकंड बातें ये हुई और इस मामले के अंदर भी एक बंदे के लिए ये कैसे रूल्स खराब कर रहे हैं और एक सर्टन लॉन्ग कोर्स के तमाम सीनियर जनरल्स भी इस सब के बाद जनरल फैज से नाराज हो गए, खाइफ हो गए, खिलाफ हो गए, या उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि अपने ओहदे का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं और बाकियों को फेयर चांस भी नहीं मिलना। यानी खान साहब ऑलरेडी उनको आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर चुके हैं। अब ये जनरल बाजवा इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि मेरा कोई जाती फड्डा नहीं था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि हम सियासत से ज्यादा या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से ज्यादा पीटीआई के साथ हो चुके हैं, हम पीटीआई की फौज बन चुके हैं। फिर इसी असना में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें भी हमने इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया तो वो हमसे खफा हो गए और पीडीएम को अगरचे मैं ये जा जाकर कहता रहा, अब जा जाकर कहने का तुक क्या बनती थी अगर आप ए पॉलिटिकल हैं, कि आप क्यों इमरान खान का ग्राफ ऊपर करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ करके अपनी मर्जी के सीएम पर जनरल बाजवा ने ये इतराफ जरूर किया कि अलीम खान उनके समधी साबिर मिट्ठू के दोस्त भी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था और हम पे भी गवर्नेंस की वजह से तनकीद हो रही थी, हमें भी गालियां पड़ रही थी और जीएचक्यू में आकर इन्हीं के लोग मुझे शिकायतें लगा रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि आप सीएम अलीम खान को करवा दें, वरना मेरा कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो उनके समधी के लाहौर सोसाइटी की वजह से अलीम खान के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाजवा साहब ने कहा कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था और ना ही मैंने किसी किस्म की मार्शल लॉ की कोई धमकी दी। और यहाँ पर इमरान शफकत ने यह दावा भी किया है कि जनरल बाजवा ने यह बात की कि हमने तो अपनी फैमिली की मुखालफत भी बर्दाश्त की है इस मामले में। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो जनरल बाजवा के जो अपने बेटे हैं वो नाराज होकर लाहौर चले गए अपने नाना के पास कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है। इमरान खान तो बहुत अच्छा बंदा है। ये वैसे एक चीज है, घरों के अंदर से बहुत ज्यादा मदद थी, इमरान खान की जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इस तरह की परसेप्शन भी आई है कि जनरल बाजवा को चूंकि खान साहब चाहते थे और जनरल आसिम मुनीर का आपको पता है कि उन्हें पीडीएम की गवर्नमेंट जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आर्मी चीफ लगाने का वो चाहते थे, तो मैंने कहा कि आप जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को लगा दें, लेकिन बाकियों की सुई अटकी हुई थी। और ये एक इस जानिब इशारा है जिसका उन दिनों राना सनाउल्लाह ने इशारा दिया कि जनरल बाजवा नाम भी भेजें और एक जनरल के लिए लॉबिंग भी करें। जाहिर है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कोई इतना बड़ा ओहदा नहीं है, ये एक सेरेमोनियल पोस्ट जरूर है लेकिन इख्तियार नहीं होता। तो जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए लॉबिंग की ताकि दोनों पार्टीज को कोई ज्यादा एतराज ना हो। अब यहाँ पर उन्होंने दो चीजें और भी की हैं। उन्होंने कहा कि मोईद यूसुफ और एजाज शाह ये दो लोग हैं जिन्हें इमरान खान ने मेरे कहने पर लगाया, लेकिन इसके अलावा इमरान खान मेरा हर फैसला नहीं मानते थे वरना सीएम बदल देते। फिर एक और दावा आया है, ये मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है, वो ये है कि इमरान खान का एक अंदाजा गलत है कि आप बाजवा पर तनकीद करते रहें और उन पर तनकीद करके नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ मामलात को ठीक कर लें। ये इमरान खान को नहीं करने दिया जाएगा और बहुत जल्द इमरान खान को लग पता जाएगा। अब ये एक थ्रेट के तौर पर चीज सामने आ रही है, धमकी दी जा रही है, या इसका मकसद क्या है, ये तो सारी की सारी चीजें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन ये जनरल बाजवा का वर्जन ऑफ स्टोरी है, अब ये उनकी क्लैरिफिकेशन है। अब इसे एक्सेप्ट करना ना करना, इस पर यकीन करना ना करना, ये तो अवाम का राइट है, लेकिन ये उनका नैरेटिव है और ये जो क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है और साकिब निसार और जनरल फैज से मुलाकातों की जरूरत पड़ रही है, तो एक चीज मानना पड़ेगी कि खान का बयानिया इस वक्त अवाम में सरायत कर चुका है, इसीलिए ये खामोशी तोड़ी गई है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।